लगा हुआ है, तो एक लाइट यहाँ पर लगाई है और एक कंप्यूटर के लिए यहाँ पर भी लाइट लगाई है। मतलब एक बॉक्स है, इसमें लाइट और प्लग व्लग सारा सिस्टम रहेगा। और कुछ इस तरीके का है, कोई अलमारी नहीं, खिड़की है बड़ी सी। और मैं आपको दिखाऊँ, अलमारी नहीं है, खिड़की है बड़ी सी, जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ वीडियो मैं शूट करा करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा जॉब से, मेरी जॉब से, मेरे काम से जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं कुछ शूट करूंगा। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी कंपनी में था मैं, मतलब जो उसकी पेरेंट कंपनी थी, जो मैन कंपनी थी, वो काफी बड़ी थी, बहुत ही नामी कंपनी थी और इंडियन कंपनी है। तो वो कंपनी तो खैर, जो पेरेंट कंपनी थी बहुत बड़ी थी, उससे बहुत पैसा कमाया और वो खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने, मतलब जो मालिक थे, कई भाई थे, तो इन्होंने कई सारी कंपनी अलग से डाली। इसमें एक कंपनी इन्होंने डाली थी पर्सनल केयर प्रोडक्ट की, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में मैं ही पहला एम्प्लॉय था। अभी प्रोडक्ट बने भी नहीं थे, लॉन्च भी नहीं हुए थे। तो मैं एज ए ज्वाइन हुआ, एज ए, ये समझिए कि सारा टीम ही मुझे ही बनानी थी। RSM, ASM, जितने भी सारे लोग थे मुझे ही डिसाइड करना था। लेकिन उससे पहले 6 महीने पहले, करीब 3 महीने तक हमने प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसका रैपर क्या रहेगा, पैकिंग क्या रहेगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कौन सा अच्छा है, नेगोशिएशन और इस तरह की सारी चीजें चलती रहीं। तो वहां पर जब टीम आ गई तो उनकी एक और कंपनी थी, एक फार्मा कंपनी थी, और उसका जो एक और आदमी हेड कर रहा था उसको, जो करीब मतलब एक RSM लेवल का होगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो क्या करता था कि जब भी उसकी कंपनी से, टीम से कोई भी लड़का या कोई भी सीनियर, कोई भी ASM, सेल MR हो गया, दूसरी कंपनी में चले जाते थे या बिना बताए उसको रिजाइन दे देते या बता के रिजाइन दे देते थे, तो उतना पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाता था और अपनी पूरी टीम से कहता था पता लगाओ किस कंपनी में गया है, पता लगाओ किस कंपनी में गया है, कहाँ गया है। अगर उसके पास कोई वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाती, मेल आ जाती, तो वो इतना गंदा वेरिफिकेशन उसका करता था, इतना गंदा डिटेल उसकी बताता था कि हमारे यहाँ से चोरी करके भाग गया है, हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे इतने उठा रखे, झूठी बात। और उसी ऑफिस में जहां वो बैठता था वहां पे मैं भी बैठता था, ये सारी कहानियां चलती रहती थी और हंस हंस के बताता था इसका करियर मैं बर्बाद कर दूंगा, इसका ये है, इसने रिजाइन कैसे डाल दिया, मैंने इसको बढ़ा के पैसे दिए, ये और पैसे लेके भाग गया, इस तरह से। मतलब हर एक, एवरी कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि एक दो से, हर कैंडिडेट के पीछे इतना पागलों की तरह पड़ जाता था कि समझ लो उसकी किसी तरह से पता चल जाए किस कंपनी में गया है। उस कंपनी में कॉल करके मेल करके HR को इतना उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक देता था कि हमारे यहाँ से चोरी करके पैसा भागा है, आपने कैसे रख लिया, अभी तो हमने उसको टर्मिनेट नहीं किया है, आपने कैसे रख लिया, अभी हमारे यहाँ PF चल रहा है, आपने कैसे रख लिया। तो आपको मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि इस मार्केट में इतनी गंदगी फैली हुई है सेल्स वाली लाइन में कि यहां पर इस तरह के लोग भी हैं जो आपका करियर बिना बात के तबाह कर देंगे, बिना बात के कर देंगे। अब इनकी वजह से अच्छा कैंडिडेट क्या करे, काम करने वाला कैंडिडेट क्या करे बताओ? ढूंढ ढूंढ के, HR के नंबर ढूंढ के, कंपनी के नंबर ढूंढ के उसको फोन करके बता रहा है कि हमारे यहां से झूठी झूठी बातें, और ऐसे करके, मतलब मैं करीब 1.5 साल 2 साल मैंने उस ऑफिस के साथ वर्क किया, वहां पर किया उस कंपनी के साथ, और उसकी हरकतें देखी। उसका यही फीडबैक पहले से मुझे मिला कि पहले से भी ये इसी नेचर का है और अभी भी इसी नेचर का है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब ये बताओ कि कोई कंपनी छोड़ के जाए तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताए, इसका मतलब तो ये है अपने मैनेजर को भी नहीं बताए, किसी को नहीं बताए, जब तक कि वो बताना ही नहीं है। आपको बता के क्या मिलेगा? क्या किसी के रेफरेंस से आपको जॉब मिली है? नहीं ना। तो बताने से क्या फायदा भाई? अपना चुपचाप जॉब करते रहो सेल्स में, और अच्छी से अच्छी कम्युनिकेशन सीखो, अच्छी से अच्छी टेक्निक सीखो, और सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करो। जिस भी भगवान को पूजते हो वो पूजा करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें अनवांटेड मार्केट में, कोई सुनेगा तो कहेगा ऐसी चीजें नहीं होती है, लेकिन मैं तो आपको वो बताता हूं इस चैनल पे, वो बताता हूं मार्केट के बारे में जो लोग छुपाते हैं। इसलिए बताता हूं कि भाई जिस तरह से मैंने इन सब पे विजय पाई है वैसे ही आप भी पाओ, ठीक है? कुछ ना कुछ फायदा ही होगा आपको। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को
दूसरे को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो नया है इस लाइन में या जॉब फील्ड में आना चाहता है। बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलेंगे। और ये जो हमारा यहाँ पर ये जो आगे वीडियो आपको इसी में मिलेगी, ये बाहर का सीन है। ये बाहर थोड़ा सा गार्डन रहेगा, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे टाइप के रहेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ पौधे वौधे लगा देंगे ये बाहर वाले एरिया में। तो मैं आज आया था यहाँ पे, तो मैंने कहा लाओ आज मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। तो मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।